अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सरभक्ताय नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाम्बवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उसके बाद पूरे श्री रूपानुग गौरी गुरुवर्ग ठाकुर श्री वृंदावन दास ठाकुर व्यास अवतार गौर लीला के व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जिसके शुभ आविर्भाव तिथि है आज, उनके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करके उसके बाद सभी समागत भक्त प्रभु माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम। गुरु प्रभु जी के आज्ञा से यहाँ पर बैठा हूँ कुछ बोलने के उद्देश्य। मैं सचमुच में बिल्कुल अयोग्य हूँ आप लोगों को कुछ भी बताने सुनाने। मन में आ रहा है कि श्री व्यासदेव जिन्होंने ये इस पवित्र भारत भूमि के वेद शास्त्रों का विभाग किया और इसी से इन शास्त्रों से और इस संस्कृत भाषा से ये पूरा दुनिया में फैल गया। हमारे इंग्लिश भाषा में भी ये संस्कृत शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा है। मतलब हमारे यूरोप में जितने सारे भाषाएं सब इसी संस्कृत से आते हैं। मैं भी पढ़ रहा था जब चैतन्य भागवत में जब नित्यानंद प्रभु आते हैं नवद्वीप में और मिलते हैं महाप्रभु जी से, तब उस समय नित्यानंद प्रभु तो भारत भूमि में भ्रमण करते करते सारे तीर्थ में गए, बद्रिकाश्रम में भी गए और वहां पर व्यासदेव जी से मिले। और व्यासदेव वहां पर लिखा है वृद्ध व्यासदेव अपने प्रभु बलराम जी को पहचाना, फिर भी उनका जो इस लीला में जो व्यवहारिक जो संबंध है उसको मान के मतलब नित्यानंद प्रभु उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए व्यासदेव को, और व्यासदेव स्वीकार किया वो दंडवत प्रणाम। पर मतलब भगवान और उनके भक्तों के ऐसे सुंदर लीला है, कैसे व्यासदेव जी फिर थोड़ी देर बाद श्रीवास पंडित के घर में उनके भ्रातृ पुत्र वो नारायणी देवी के घर में जन्म लिए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में, और कितना सुंदर रूप से नित्यानंद प्रभु के महिमा गा रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो श्रीवास पंडित है वो नारद जी के अवतार है, और व्यासदेव और नारद जी के मतलब युग युगांतर ऐसा मतलब ऐसा संबंध है क्या कहेंगे अविच्छेद्य संबंध। मतलब
वो सब समय ऐसे लगते हैं साथ में रहते हैं, जितने भी अवतार में आते हैं। और भी व्यासदेव जी के तो वैशिष्ट्य है, मतलब ऐसे वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए भक्त के जैसे, पर व्यासदेव तो साक्षात मतलब कभी मानते हैं कि वो शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। और परम गुरु जी सुनाते हैं कि कभी कभी उनका पूजा होता है लक्ष्मी जी के साथ। ये मध्वाचार्य का, ये व्यास पूजा का ये वैशिष्ट्य है कि वो लक्ष्मी जी के साथ व्यासदेव को स्थापन करके उनका पूजा करते हैं। जो भी हो, इस वृंदावन दास ठाकुर के रूप में, इस अवतार में, वो जैसे प्रभु जी कल या परसों बता रहे थे कि अगर वेद को मानते दधि स्वरूप और उसका मंथन किया हुआ और करके व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया, और मान लो श्रीमद् भागवत का जो सार है उससे जो आता है बृहद भागवतामृत, और फिर उसके बाद ये चैतन्य भागवत, ये गौर लीला का वर्णन एक बड़े शुद्ध, एक घी के जैसा। और श्री सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे थे कि ये वृंदावन दास ठाकुर ने वो चैतन्य भागवत के कारण श्री वृंदावन दास ठाकुर को मानते हैं वो बंगाल के आदि कवि। पर सरस्वती ठाकुर एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल के लोग गौड़िया हैं। ये जो सुंदर, बड़े आकर्षणीय, और एक शब्द वो व्यवहार करते प्रांजल, मतलब बड़े सुबोध, बड़े आसानी से समझ में आता है वृंदावन दास ठाकुर की भाषा। ये वैकुंठ साहित्य है और सभी लोग इस साहित्य में, इस भाषा में निपुण बन सकते हैं, नैपुण्य लाभ कर सकते हैं, दक्षता लाभ कर सकते हैं और सचमुच में गौड़िया बन सकते सभी लोग इससे। और ये है जैसे भागवत में शुरू में वो प्रथम श्लोक में अंतिम लाइन में जो सत्यम परम धीमहि, जो व्यासदेव जी कहते हैं, ये जो सत्य है, जो हम सब दुनिया भर जो भी भाषा हम बोले, जो भी रंग हमारे शरीर का होता, हम सभी एक अच्युत वंश में, एक कृष्ण के दास इस श्रेणी में है हम। और सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के वो इंट्रोडक्शन में बताते हैं, समझाते कि जब श्री वृंदावन दास ठाकुर का समय में, उस समय महाप्रभु अपने लीला को गोपन कर दिया था, अप्रकट हो गए। और उसके बाद श्री अद्वैत प्रभु के पुत्र और परपोता, ऐसे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, और वीरचंद्र प्रभु के शिष्य, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु के शिष्य, इन्होंने सब, क्योंकि बंगाल में ये स्मार्ट समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है, अभी भी दिखाई देता है, उनका ये स्मार्ट समाज का बहुत प्रभाव पड़ा इन प्रभु पुत्र के ऊपर। और शांतिपुर में ऐसा स्मार्ट के विधि के अनुसार अद्वैताचार्य जी का ऐसा प्रेत श्राद्ध कर दिया था। एक चक्र में वो जो श्याम सुंदर मूर्ति है जिसमें नित्यानंद प्रभु ने प्रवेश किए, उनके साथ साथ एक ऐसे जो पंचोपासक मूर्ति जो त्रिपुरा सुंदरी है, वो तो श्याम सुंदर के पास में खड़ा कर दिया। और बहुत चर्चा हो रही थी, चर्चा तो क्रिटिसिज्म हो सकता है,
नहीं, पर नित्यानंद प्रभु का ये ब्राह्मण लोग निंदा कर रहे थे, क्योंकि वो मैथिल ब्राह्मण कुल के थे, और वो ये जो बंगाल के राड़ीय ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानते मैथिल ब्राह्मणों से, और वो समझ रहे थे कि ये जो सूर्यदास सरखेल, जो उनके दो पुत्री, ये जानवा ठाकुरानी और वसुधा ठाकुरानी, जिनसे नित्यानंद प्रभु विवाह किया, तो वो नित्यानंद प्रभु का ऐसा निंदा कर रहे थे कि वो नीच जाति ब्राह्मण हमारे उच्च वाले जाति ब्राह्मण से ऐसा विवाह किया। और फिर नित्यानंद प्रभु ऐसे, जैसे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर, जो ब्राह्मण नहीं थे, उनको दीक्षा दिया और उनको ऐसे ब्राह्मणता दे दिया था। इस तरह का बहुत सारे निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। और वृंदावन दास ठाकुर तो दोनों कुल में ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वो पितृकुल में ये राड़ीय ब्राह्मण थे, और ये श्रीवास ठाकुर के वंश में ब्राह्मण भी थे, और उसके ऊपर परम वैष्णव, पूरा पारमार्थिक धर्म में प्रतिष्ठित है। तो सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने इस मतलब निरस्त कुहक, निर्मत्सर सत्य, जो श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन है, उसको मतलब पूर्ण रूप से प्रकाश किया, स्थापन किया इस चैतन्य भागवत में। और चैतन्य भागवत पढ़ने से ये ठीक ठीक समझ में आता है। उसमें एक, शायद आदि लीला में है, एक प्यार आता है, ठीक ठीक याद नहीं है मेरे को, ये तो परिहरि हो तारे तारे शरीर ऊपर है। तो कुछ लोग वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे नित्यानंद प्रभु के इतना महिमा सुनकर भी जो लोग नहीं मानते, जो निंदा करते हैं उनके, तो मैं उसके सिर पे लात मारता हूँ। तो सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि कुछ कुछ लोग सोचते हैं और कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु जी आए और ये त्रिनाड़पी नीचे न ये श्लोक बताए, सब सिखाए सबको कि बड़े विनम्र दीनहीन होकर कीर्तन करना। तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये वृंदावन दास ठाकुर इस त्रिनाड़पी नीच धर्म को छोड़ के और ऐसे अभिमानी बन के, ऐसे मतलब लोगों को आकर्षण नहीं कर रहे महाप्रभु के पास, ये तो अभिमानी जैसे बन गए महाप्रभु का ये त्रिनाड़पी नीच धर्म को छोड़ के। पर वो समझाते हैं, टीका में समझाते हैं कि ये एक ऐसा अभिनय है, सूक्ष्म रूप से ये बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर मतलब लात मारे तो कुछ उनके जो पदधूलि पड़ जाते सिर पे, उससे पूरा चेतन, बुद्धि, मन सब शुद्ध हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। तब वे लोग समझ पाएंगे व्यासदेव जी के शुद्ध वाणी जो श्रीमद् भागवत में सुरक्षित है, समझ जाएंगे और इस भौतिक दृष्टि से मतलब ऊपर आ जाएंगे। और ये जो आइडिया है कि ऑल इज वन लव, पीस फॉर ऑल, ये तो जो समन्वयवाद उसको कहते हैं, समन्वयवाद, ये एक प्रकार का ये कपट धर्म है, जो ये भागवत के शुरू में भी इसका वर्णन है, जो कुहक है। मुंह से तो ये बोलेंगे ये बात, पर सचमुच में लोगों के आत्मा को देखेंगे नहीं
लोगों को भोग के उपकरण के जैसे व्यवहार करेंगे। जो श्रीमद् भागवत का जो दृष्टि है, हमारे आचार्यों की जो दृष्टि है, संबंध ज्ञान से परिपूर्ण सभी के आत्मा को देख के, ये है असली, ये त्रिनादपी फिनिश का ये गूढ़ जो अर्थ है। वो परम गुरु जी लिखते हैं, जो वेदवाणी में जो आता है वो सोहम, जो मायावादी लोग बोलते हैं सोहम, और इससे सोहम से अपने को भगवान मानते हैं, अपने को दूसरों से बड़ा मानते हैं। ये उसका मतलब पूरा विकृत अर्थ है। और सोहम का जो परिपूर्ण अर्थ है वो इस त्रिनादपी सुनीच श्लोक में प्रकाशित होता है कि हम सभी भगवान के दास हैं। हम सभी इस तरह से श्री बलदेव प्रभु के अधीन विभिन्नांश जीव, ये भगवान के दास हम सभी एक प्रकार के, और हमारा उद्देश्य है कृष्ण का सेवा करना। ये सचमुच में ये सत्यवाणी परम सत्य जो भागवत में वर्णन किया। तो हमारे पूर्वाचार्य गुरुपाद पद्म इस वेदवाणी व्यासदेव जी की वाणी लाए हैं। हम ऐसे बद्ध जीवों, हम तो विदेश में जन्म लिया है, कितना हमारा कुसंस्कार है, फिर भी हमको ये इस धारा में लाके बड़ी कृपा पूर्वक और सत्संग में रखे, ऐसे भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, भगवान की ओर ला रहे हैं हमको। इसका बड़ा दया है और इसका इस सत्य का प्रभाव मतलब हम रोज अनुभव करते हैं। और इसके लिए मेरा जन्म जन्म का अगर थोड़ा सा सेवा भी करूं तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। मेरा भाषा का भूल त्रुटि माफ कीजिए। और इस शुभ दिन श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री व्यासदेव, हमारे श्री भागवत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करके तो विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी हमारे श्रीवास प्रभु ने हम लोगों को श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में कुछ उन्होंने बतलाया। सबसे पहले बतलाया कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को लिखने में वो व्यास हैं। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी, उसी प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत की रचना की थी। अर्थात एक व्यास जो हैं उन्होंने कृष्ण लीला का सुष्ठु रूप में वर्णन किया और दूसरे वाले जो व्यास हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला का बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया। और भागवत के ही जो सारे सिद्धांत उसी को ही बड़े सरल सहज रूप में सरल भाषा में उन्होंने चैतन्य भागवत में पूरा उतार दिया। दूसरा उन्होंने बतलाया कि व्यास जी ऐसे जो हैं वो कौन है, भगवान के अवतार ही उनको कहते हैं, शक्त्यावेश अवतार व्यास जी। इसीलिए जब भगवान स्वरूप उनको देखते हैं तो फिर नित्यानंद प्रभु उनके भित्ते जैसे दास जैसे बन के उनको प्रणाम करते हैं। जैसा कि चैतन्य भागवत में ही बतलाया कि जब नित्यानंद प्रभु स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए बद्री का आश्रम में गए, वहां पर उन्होंने वेद व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वेद व्यास जी ने उसको स्वीकार भी किया। क्यों? क्योंकि उस समय
नित्यानंद प्रभु हो गए, उनके जो कृष्ण के जैसे प्रकाश है नित्यानंद प्रभु, और व्यास जी जो हैं वो हो गए साक्षात कृष्ण के रूप में, इसलिए उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार किया। और दूसरी तरफ फिर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में उन्होंने नित्यानंद प्रभु का जो शिष्यत्व है उसको चैतन्य लीला में स्वीकार किया। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जी के अंतिम शिष्य, उन्हीं से ही दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किया। बाद में फिर इन्होंने वर्णन किया कि कैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के इस जगत से चले जाने के बाद में अद्वैताचार्य प्रभु जी भी इस जगत से जब उन्होंने अपना अप्रकट लीला किया, उसके बाद में कुछ कुछ लोग ऐसे वाले जिनको सिद्धांत की बातें ठीक से समझ आती नहीं, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का कुछ कुछ दोष जो है वो जगत के लोगों को दिखलाना प्रारंभ किया। तो इसको वृंदावन दास ठाकुर बिल्कुल भी जो है वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने ठीक ठीक रूप में सत्य वाणी को चैतन्य भागवत के माध्यम से जगत में प्रकटित किया, और जो लोग जो नित्यानंद प्रभु का परम पवित्र मंगलमय जो चरित्र उसके विषय में जो कटाक्ष करते थे, उन सब को बहुत अच्छी तरह से अपने वाणी के माध्यम से सबक सिखाया। इस प्रकार की बातों को उन्होंने व्यक्त किया, और नित्यानंद प्रभु ने जो सब क्रिया की थी वही वास्तविक रूप में शुद्ध भागवत का मत, यही बात ही वहाँ पर स्थापित की। अभी हमारे अनादि प्रभु जी हमारे को कुछ कथा श्रवण कराएंगे। अच्छा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ एवं अहेतु की प्रार्थना करता हूँ। एवं अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। एवं यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में भी दंडोत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। एवं यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवियों के चरणों में भी यथायोग्य दंडोत प्रणाम। एवं आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, जो कि श्री कृष्ण द्विपायन वेद व्यास जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि, उनके चरणों में भी मैं असंख्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो हम देखते हैं कि हम समय समय पर भगवान की जो तिथि आती है, भगवान जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी है ना, तो सब समय पे हम क्या करते हैं, तिथियों का पालन करते हैं। तो यद्यपि हम भगवान की तिथि का पालन करते हैं, तो उसी अनुसार हमारे गुरुवर्गों ने क्या किया, वैष्णव की तिथियों का भी पालन करना बतलाया इस संसार के जीवों को। जब भी क्या आएगा, वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव आएगा, तो हम क्या करेंगे, उनके जो गुणों का वर्णन करेंगे।
जैसे बोलते हैं ना, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर प्राण सुनियाछि साधु गुरु मुखे। तो क्या होता है कि वैष्णव का जब हम गुणगान करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक जो बद्ध जीव है उसका त्राण होगा, उसका क्या होगा, मंगल होगा। उसके जितने भी जैसे पाप या कुछ भी मान लो, उसकी अनर्थ जितने भी अनर्थ है वो क्या होंगे, वैष्णव के गुणगान करने से दूर हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान और भगवान के भक्त क्या करते हैं, इस जो धराधाम भारत भूमि पे क्या करते हैं, अवतरित होते हैं भगवान की सेवा के लिए और बद्ध जीवों का मंगल करने के लिए। तो यहीं पर ही आज हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जो कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर थे, नित्यानंद प्रभु के, तो वृंदावन दास ठाकुर कौन है, हम सुनते हैं ना कि जो श्रीमद् भागवतम जिन्होंने लिखी वेद व्यास जी, उन्हीं के अवतार है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ, मामगाछी में, नवद्वीप में ही एक ग्राम विख्यात है, मामगाछी के नाम से एक ग्राम विख्यात है, जो कि भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में बतलाया गया है कि ये जो मामगाछी है ये मोद्रुम द्वीप के अंतर्गत आता है। जैसे नवद्वीप होते हैं ना, गोद्रुम द्वीप, मोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, है ना, जैसे अंतरद्वीप, तो उनमें से क्या है कि मोद्रुम द्वीप के अंतर्गत आता है। उसी के ही निकट में ही भागीरथी बहती है, प्रभावित होती है। तो वहीं पर ही सुनने में आता है कि शास्त्रों में चिन्हित किया है कि ये जो भूमि है ये वृंदावन दास ठाकुर जी की जन्म भूमि है, उनकी विचरण लीला भूमि है। तो वहीं उन निकट में ही जो मोद्रुम द्वीप है उसी के अंतर्गत जो मामगाछी है वहीं पर ही वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। अब वृंदावन दास ठाकुर है, उन्होंने कभी महाप्रभु के यद्यपि दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनकी माता नारायणी देवी, नारायणी देवी कौन है, महाप्रभु की प्रिय भक्त। यद्यपि एक लीला वर्णन आती है महाप्रभु के समय पर, हमने सुना है कि जब श्रीवास पंडित, नारायणी देवी श्रीवास पंडित के भाई की बेटी है, मतलब श्रीवास पंडित की भतीजी। तो उस समय पे जब श्रीवास पंडित के आंगन में क्या होता था, नगर कीर्तन होता था, नाम संकीर्तन होता था। तो उस समय पर जो चांदका जी थे, उनके जो अनुयायी थे ना, उनके माध्यम से क्या किया था, उनके मृदंग इत्यादि तुड़वा दिए गए थे। और बड़ा होता है ना कि दुष्टता पूर्वक व्यवहार किया गया था उनके जो मंडली के साथ में। तो ये बात जब महाप्रभु को पता लगी, महाप्रभु आए, तब महाप्रभु ने अपने कुछ शक्ति, मतलब उन्होंने अपनी दिखाई उनको, तो किस स्वरूप दिखाया, उन्होंने अपना वैभव दिखाया। तो किस प्रकार से जो 4 साल की नारायणी देवी थी, जो नाम तो उस समय नहीं था, लेकिन उस समय उनको बोला था, जो 4 साल की जो नारायणी देवी थी, तो उस समय पर क्या हुआ, महाप्रभु ने उनको बुलाया अपने निकट में और बोला कि क्या करो, जोर जोर से कृष्ण नाम करो, जोर जोर से कृष्ण नाम कीर्तन करो। तो उस समय पर नारायणी देवी बड़ी भयभीत थी, 4 साल की थी, छोटी है, तो बड़ी भयभीत होने के कारण, लेकिन महाप्रभु ने जैसे ही बोला तो क्या किया, उन्होंने जोर जोर से कृष्ण नाम लिया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो किस प्रकार से महाप्रभु ने जो जितने भी जो भक्त लोग थे उनके भय को दूर किया, सबको क्या किया, अभय प्रदान किया। तो वहीं पर ही हम सुनते हैं कि जो नारायणी देवी है किस प्रकार से महाप्रभु की शुद्ध भक्त है, किस प्रकार से महाप्रभु की, जिसे बोलते हैं ना कि एक अलग प्रीतिवश उनका क्या किया, महाप्रभु ने उन पर कृपा दृष्टि किया। तो वृंदावन दास ठाकुर, महाप्रभु ने क्या किया, उनको उच्चिष्ट दिया, अपना उच्चिष्ट प्रदान किया। तो महाप्रभु का उच्चिष्ट पापा करी क्या है, जो नारायणी देवी बड़ी हुई, उनका पालन हुआ। तो किस प्रकार से उन्हीं के ही गर्भ से क्या हुआ,
वृंदावन दास ठाकुर जी ने जन्म लिया। तो जैसे जो श्रीवास पंडित जी थी, श्रीवास पंडित थे, उनकी जो पत्नी थी वो उनका जो विवाह हुआ था मामगाछी के वहाँ हुआ था। तो उन्हीं के ही पितृवश में क्या किया, इनका वहाँ ही विवाह हुआ था। तो अब जब हम सुनते हैं कि जो परिचय है, जो भक्तों का परिचय होता है वो किससे होता है, हमारा जो परिचय है किससे होता है, जैसे पितृकुल से होता है ना। जैसे साधारण लोगों को देखेंगे संसार में, पितृ के माध्यम से क्या करेंगे, अपना वंश का परिचय देंगे। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर ने जब चैतन्य भागवत का वर्णन किया तो वहाँ पर अपने जो वंश का परिचय दे रहे हैं वो अपनी माता नारायणी देवी के माध्यम से परिचय दे रहे हैं। तो यहीं पर ही देख रहे हैं हम कि इन्होंने पिता के माध्यम से परिचय क्यों नहीं दिया, क्यों? क्योंकि जो वृंदावन दास ठाकुर थे, जो उनके पिता थे, वो महाप्रभु के भक्त नहीं थे, ना ही कभी उस महाप्रभु की धारा में आकर उन्होंने किसी गुरु इत्यादि को ग्रहण किया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर किसके साथ में परिचय दे रहे हैं, अपनी माता के साथ में। तो अब देखो यहाँ मुख्य बात क्या है समझने के लिए, कि जो भी महाप्रभु की धारा में आएगा, जो भी गुरु परंपरा में आएगा महाप्रभु के माध्यम से, हम क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं, वो किस लिए देते हैं, गुरु के माध्यम से परिचय देते हैं। तो वहीं पर ही उन्होंने क्या दिया, परिचय महाप्रभु की धारा में अपनी माता, उनकी माता आती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वंश का जो परिचय दिया अपनी माता से दिया। तो एक समय पे हम थोड़ा सा सुनते हैं कि जैसे महाभारत हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, समाप्त होने के बाद में जब कुंती देवी थी, तो कृष्ण और कुंती देवी के बीच में वार्ता होती है। तो पांचों पांडव कृष्ण के प्रति क्या करते हैं, प्रीति रखते हैं, उनके भक्त हैं, उनके दास है। तो यहाँ पे कुंती देवी ने भी बताया कि यद्यपि कृष्ण ये मेरे पुत्र है, लेकिन इनका जो संबंध है वो आपसे है, ये आपके भक्त हैं, इसलिए मैं इनको पुत्र रूप में स्वीकार करती हूँ। तो देखो यहाँ पर भगवान से यद्यपि संबंध होता है ना, तभी क्या करते हैं, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक जगह आप बात आती है ना कि जो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखो कुंती देवी क्या बता रही है कि किस प्रकार से कृष्ण आपका संबंध, आप इनका संबंध आपसे है, इसलिए मैं इनको पुत्र रूप में स्वीकार करती हूँ। यद्यपि आपका संबंध नहीं हो तो मैं स्वीकार नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर मीराबाई का भी सुना जाता है कि मीराबाई भी क्या है कि उनका जो भगवान से गाढ़ संबंध है, तो उन्होंने क्या किया, अपने परिजनों का त्याग कर दिया। जैसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनके जितने भी कुल के लोग थे, जितने भी उनका जो भी परिवार वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपने परिवार का त्याग कर दिया, है ना। तो यहाँ पर हम सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान से संबंध नहीं होने से क्या होगा, वो अपना परिचय उनके साथ में नहीं रखते। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब भी वर्णन करते हैं, अपने पिता कहकर निवर्णन करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए, यद्यपि उनके पुत्र हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, तो वो क्या परिचय देते हैं, ये मेरे गुरुदेव है, ये मेरे गुरुपाद पद्म, गुरु कह करके वो परिचय देते हैं। पिता का परिचय नहीं है वहाँ पे, गुरु रूप में धारण करके उनको क्या करते हैं, परिचय देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वृंदावन दास ठाकुर है, उन्होंने क्या किया, चैतन्य भागवत की जब रचना की तो उन्होंने इस सारे वस्तुओं को यहाँ पर वर्णित किया। तो अब जब चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखने जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखना नाम कह दिया चैतन्य भागवत, मतलब कृष्ण चैतन्य, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु की उसमें लीला वर्णित है।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने आवेश में आकर अधिक से अधिक क्या किया, उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन कर दिया। तो जितनी भी जो लीला थी उन्होंने क्या किया, महाप्रभु की लीला को छोड़ करके आविष्ट होकर आवेश में आकर एक व्यक्ति क्या करता है कि वो जिस चीज को पकड़ता है उसी में वो क्या करता है, आविष्ट हो जाता है। तो आवेश में आकर क्या करें, चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की जितनी भी लीला है उसको वर्णित कर दिया। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कि मेरे लिए क्या किया, उच्चिष्ट छोड़ दिया। जैसे शायद मैंने सुना है कि उच्चिष्ट कि जो चैतन्य लीला है वह मेरे लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो यहीं पर ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि उन्होंने चैतन्य चैतामृत का रचना किया, चैतन्य भागवत का रचना किया श्री वृंदावन दास ठाकुर, और चैतन्य चैतामृत का रचना किया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो एक दो प्यारे में उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं चैतन्य मंगल चैतन्य भागवती है। पहले श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ का नाम दिया था चैतन्य मंगल, लेकिन इसका विस्तार जो इसका ग्रंथ है वो थोड़ा बड़ा हो गया था, और चैतन्य मंगल एक नाम श्री लोचन दास ठाकुर ने भी ग्रंथ का नाम दिया था, तो इसलिए इसे बदलकर इसके क्या कर दिया, चैतन्य भागवत। तो यहाँ पर एक प्यार में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, से ही महावैष्णव है तत्क्षण। क्या बोल रहे हैं, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी, यदि चैतन्य मंगल को कोई पढ़ेगा और सुनेगा तो क्या होगा, जो पाषंडी यवन है ना, पाषंडी व्यक्ति जो कि जैसे पापी होता है, पापिष्ट होता है, तो वैसे पाषंडी भी एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति होता है। तो क्या होता है, उसका क्या होता है, से ही उस समय पढ़ने मात्र से क्या होगा, से ही महावैष्णव है तत्क्षण, वो उसी समय क्या होगा, महान वैष्णव बन जाएगा। मनुष्य रचिते नारे ऐच्छे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। देखो ये जो ग्रंथ है ना, कोई साधारण मनुष्य नहीं लिख सकता, साधारण मनुष्य के द्वारा रचनाएं नहीं हो सकती ये ऐसे ग्रंथ की, चैतन्य भागवत की। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना करवाए। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसने लिखा है, आमी लिखी थी ना, मदन गोपाल लिखे, हाँ यही ग्रंथ लिखा है मोरे मदन गोपाल। मदन मोहन जी के लिए बोल रहे हैं कि यही ग्रंथ लिखा है मोरे मदन गोपाल, ये मैंने अपने आप से नहीं लिखा, वो क्या बोल रहे हैं, भगवान ने लिखवाया। तो यहीं पर ही बता रहे हैं कि चैतन्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये ग्रंथ उनके माध्यम से लिखवाया। और बोल रहे हैं एक जगह, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी तीहो तारीला संसार। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में क्या करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। क्यों, क्योंकि ऐसे ग्रंथ करी तीहो तारीला संसार, ये ऐसा ग्रंथ इन्होंने रचना कर दिया जिससे क्या होगा, पढ़ने से सुनने से एक बद्ध जीव, सारे संसार का, सारे बद्ध जीवों का क्या होगा, उद्धार होगा, उनका मंगल होगा। तो इसलिए हमारे जितने भी महाप्रभु के परिकर एंड प्रभुपाद जी के परिकर गुरुजन सब क्या कर रहे हैं, इसी परंपरा में आकर के इसका पाठ करना, कीर्तन करना, यही हमारा क्या है, लक्ष्य है, हमारे यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नवीन प्रभु आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमारे अनादि प्रभु ने कुछ विषयों को स्पर्श किया। पहला विषय उन्होंने लिया कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ में लिख करके रखा है, भगवानेर तिथिर जैनो चरित्र, भगवान की तिथि जिस प्रकार से पवित्र होती है उसी प्रकार से वैष्णवों की तिथि भी, उसका भी अद्भुत प्रभाव है। ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिख करके रखा है, इसीलिए सभी वैष्णव लोग वैष्णवों की तिथि आने पर उसका पालन करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी की बात को मान करके। दूसरा उन्होंने बतलाया उनका जो आविर्भाव स्थान है
वो नवद्वीप धाम के अंतर्गत माम गाछी, वहां पर उनका आविर्भाव हुआ था। तीसरा बतलाया, वृंदावन दास ठाकुर जी की माता का नाम है नारायणी देवी। वो श्री चैतन्य महाप्रभु की परम भक्त थी, कृपा पात्र थी। महाप्रभु ने छोटी सी अवस्था में उनसे भगवान का नाम करवाया था और उनमें शुद्ध प्रेम को उत्पन्न करवाया था। अपना उच्छिष्ट भोजन नारायणी देवी को दिया था। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर इस बात से अत्यधिक गर्व अनुभव करते थे कि मेरा जन्म ऐसी माता के गर्भ से हुआ जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट पाया था, जिनके ऊपर महाप्रभु की बड़ी कृपा थी। इस प्रकार से परम सौभाग्यवती माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इस बात को बतलाया। तीसरा बात इन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर का जो लेखनी, उन्होंने एक ही ग्रंथ दिया भले ही, जिसका नाम चैतन्य भागवत, किंतु वो अपने आप में इतना पवित्र ग्रंथ है, जिसके विषय में क्या बतलाया कि ये ऐसा ग्रंथ कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है ना, ऐसा ग्रंथ कोई मनुष्य नहीं लिख सकता। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य। वृंदावन दास ठाकुर का ये ग्रंथ धन्य, अति धन्य है। चैतन्य भागवत मनुष्य को इसको लिख नहीं सकता है। ये स्वयं भगवान के द्वारा लिखवाई गई वस्तु है। चैतन्य महाप्रभु ने लिखवाया वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से। और फिर बतलाया कि जो व्यक्ति जितना भी अधिक पापी क्यों ना हो, जिसका जो जीवन है जितना अशुद्ध क्यों ना हो, बस किंतु यदि वो भी चैतन्य भागवत को सुने, तब उसका भी जीवन पवित्र हो उठेगा, वो भी परम भक्त बन जाएगा। इस प्रकार के कुछ विषयों को इन्होंने हमें श्रवण कराया। एक विषय और बतलाया कि वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पितृकुल से परिचय अपना दिया नहीं, मातृकुल के द्वारा अपना परिचय दिया। मातृकुल का परिचय देने का कारण क्या हुआ? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की भक्त थी माता, इसीलिए वहीं से ही अपना परिचय प्रदान किया। मुख्य रूप से भगवान के द्वारा संबंध युक्त जो संबंध, उसी को गुरुत्व दिया। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी ति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम मोदारे माधुरे गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तम शिरसा नमामि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च श्री कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बारी जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अपना संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुणे गुरु परंपरा के चरणों में उपस्थित हमारे पूजनीय श्रीपाद माधव प्रभु के चरणों में और हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के चरण कमलों में अपना संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भक्तों के चरणों में ब्रह्मचारी दीदी जितने भी हैं सभी के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। और आज जिनकी तिथि है विशेष करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी जिनकी आविर्भाव तिथि है, तिथि को भी प्रणाम और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए आता तो कुछ नहीं है,
प्रभु जी से रिक्वेस्ट की थी आज नंबर ना लगाएं, लेकिन वैष्णव आदेश है तो शक्ति भी उन्होंने दी है, वैसे ही कुछ ना कुछ दी होगी, तो जो स्मरण आएगा तो मैं प्रयास करूंगा उल्टा फूटा बोलने का, तो कुछ गलती हो तो वैष्णव आप सब क्षमा कीजिएगा। जैसे अभी हमारे श्रीवास प्रभु ने, जैसे अभी श्रीवास प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया। एक लीला आती है चैतन्य भागवतम में, एक ब्राह्मण को संशय हो जाता है, एक ब्राह्मण को संशय हो जाता है, वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं। क्या संशय हो जाता है कि ये जो नित्यानंद प्रभु है क्या ये भगवान है, क्या ये भक्त है, वास्तविक सन्यासी है? ये तो सन्यासी लगते नहीं, इनमें सन्यासियों के तो कोई गुण है नहीं। तो क्या करते हैं, पान खाते हैं, जो सन्यासी दंड लेता है, दंड के स्थान पर ये क्या करते हैं, ये लोहे की छड़ लेते हैं और रेशमी वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से सब करते हैं। तो उनको संशय हो गया था। तो जब उनको संशय हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो महाप्रभु जी के पास गए, है ना, बड़े सरल भाव से गए। कहते हैं जब वैष्णव के पास जाओ, किसी भक्त के पास जाओ, क्योंकि महाप्रभु जी वहां पे क्या है, भक्त अवतार में है, तो उनके पास गए अपने संशयों का छेदन करने के उद्देश्य से। उन्होंने क्या किया, उनके चरणों में समर्पित हुए और बोले कि मैं निष्कपट भाव से आपसे प्रश्न करता हूँ, ये नित्यानंद प्रभु जी कौन है? मेरे को उनको देख करके क्या होता है, संशय होता है। तो फिर महाप्रभु, प्रसंग तो बहुत लंबा है, आधे घंटे का प्रसंग है, उसको पूरा श्रवण करें तो सार रूप में क्या उन्होंने महाप्रभु जी ने शिक्षा दी, नित्यानंद प्रभु जी कुछ भी करें, चाहे कोठे पे जाए, चाहे मदिरा पान करें, कुछ भी करें, तो उनको वो साधारण नहीं है। इसी चैतन्य भागवतम में उन्होंने बोला, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, अगर नित्यानंद प्रभु के शिव जी के लिए भी उनके जो कौपीन है वो पूजनीय है, तो इतनी उन्होंने महिमा बतला करके क्या बोला कि जो नित्यानंद प्रभु है वो कुछ भी करें सब प्रकार से पूजनीय है, वंदनीय है। उन्होंने इस प्रकार से संशयों का उनका छेदन किया। उसी लीला में ये बोलते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु जी की, जो महाप्रभु जी ने इतना बखान किया नित्यानंद प्रभु जी का उस लीला में, उसी लीला में बोलते हैं जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु जी की इतनी महिमा को श्रवण करने के पश्चात भी नहीं मानता, उनकी निंदा करेगा, तो मैं उसके सर पे लात मारता हूँ। तो इससे क्या चीज प्रकाशित होती है? इससे प्रकाशित होता है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है वो प्रकाशित होता है। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु से प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? वो अखंड गुरु तत्व है। जब तक गुरु के प्रति हमारी शरणागति नहीं होगी, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, तो कैसे कृपा प्राप्त होगी? जिस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी थे, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई की भर्त्सना कर दी। इसी में आता है चैतन्य भागवतम में। तो उससे क्या दिखाया, सिर्फ भाई की भर्त्सना करने के पश्चात उन पर नित्यानंद प्रभु को सोपानादेश दिया। नित्यानंद प्रभु ने उनको सोपानादेश दिया, जिससे वो वृंदावन चले गए। तो कैसे कृपा प्राप्त हुई? तो देखो इनकी कैसी अपने आप में कितना प्रेम है। दूसरा अभी हमारे अनादि प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, लिखने वाले थे चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में, लेकिन कैसा आवेश हो गया। और आवेश होता क्यों है, उसका कारण क्या है? आवेश का कारण है प्रीति, प्रेम हृदय में अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति। अगर वो नहीं होगी तो किस प्रकार से हमारा संबंध बनेगा, कैसे सेवा की भावना आएगी? कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रेम नहीं होगा गुरु से, वैष्णव से, कैसे वो कृपा करेंगे, है ना, कैसे कृपा करेंगे? इसलिए सेवा तो बहुत सारे लोग करते हैं, कोई कर्तव्य समझ के करता है, कोई प्रीति से करता है। इन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अगर कर्तव्य करके की गई सेवा हुई तो वो एक तरह से कर्म का अंग है ना, कर्म का अंग है। दूसरी ओर अगर प्रीति पूर्वक की गई वही का वही कार्य है, वो क्या है, वो भक्ति का अंग हो जाता है, वो भक्ति हो जाती है ना। शरणागत होगी की जाए, कृपा पूर्वक की जाए, प्रार्थना करके की जाए और अपने आप को दीनहीन मान करके की जाए, क्योंकि दीनता नहीं है और अहंकार है किसी भी वस्तु का लेश मात्र भी। क्योंकि जो वास्तव में भक्त होगा उसमें दीनता स्वाभाविक होगी, लेकिन जो भक्त नहीं है उसी को लगता है कि हाँ कि मैं कुछ हूँ, तो उससे फिर कृपा प्राप्त नहीं होती। एक तो हो गया ये चीज। दूसरा, हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने हमारे माधव प्रभु जी ने, हमने सुना था नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, क्या सुना था, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी का माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ में मिलन हुआ। इस लीला का बड़ा सुंदर हमने वर्णन श्रवण किया था नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। उस दिन क्या
नित्यानंद प्रभु जी की कैसी जब उनका मिलन हुआ आपस में, कैसे उनके हृदय में जो भाव थे दोनों के हृदय में, किनके हृदय में, श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी और श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के हृदय में जो ऐसे अष्ट सात्विक भाव कहे जाते हैं वो दिखलाई पड़े, जो पहले आसानी से दिखलाई पड़े नहीं भक्तों को जो भी उपस्थित थे, और दोनों आपस में देख करके आंसुओं से तिरबितर हो रहे हैं। कितना हृदय में प्रेम था दोनों के। ऐसे वाले जो दृश्य हैं वो आसानी से देखने को मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे वाले पहले तो संस्कार हो, ऐसे वाले भक्तों का दर्शन हो, इसलिए बड़ा बड़ा उन लोगों का सौभाग्य जिनको दर्शन हुए। और जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं इतने कृपामय जिनकी वजह से हमें सारी की सारी चीजें जो रहस्य हैं, जो श्रीमद् भागवतम में भी हमें श्रवण करने को नहीं मिलते, वो सारे के सारे रहस्य हमें यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं अगर किसी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम श्रवण करना चाहें तो। जैसे कृष्ण है, भागवत जी में क्या आता है, जैसे कृष्ण है, कृष्ण कितने कृपालु दयालु हैं, है ना। वो श्लोक आता है जो पूतना वाला जो श्लोक है, क्या है अहो बकीयम सन कालकूटम। इससे क्या पता चलता है कैसे गुण है कृष्ण के, है ना। पूतना जो मारने के लिए आई थी उस पर भी कृपा कर दी, कितने दयालु कृपालु हैं। लेकिन वही जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कृष्ण लीला का, दूसरा जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो है महाप्रभु जी की लीला। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो महाप्रभु जी जो है वो राधा जी का भाव लेकर के जब वही कृष्ण आ जाते हैं तो अत्यंत दयालु हो जाते हैं और किस प्रकार से जगत को प्रेम दे देते हैं। और उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो हमें वस्तु करनी है, जो चीज करनी है, वो क्या है। जब तक एक व्यक्ति महाप्रभु जी के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ये हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में जब श्रवण करते हैं, उनका प्रसंग आता है तो भली भांति प्रकार से हम सबको समझ आता है कि उनपे कैसे कृपा हुई। पहले कृपा किसकी हुई? पहले वो महाप्रभु जी के पास गए, महाप्रभु जी ने लौटा दिया उनको, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जी के पास में गए उनकी कृपा को प्राप्त किया और नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण उनके मस्तक पे रख दिए, तब उन पे वास्तविक कृपा प्राप्त हुई। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी की कृपा से हमें क्या पता चला, डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करेंगे वो तो मिलेगी नहीं, भागवत जी में ऐसा कुछ बताया नहीं, है ना। वही कृष्ण की भक्ति क्या करना पड़ेगा, पहले महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। अब महाप्रभु जी क्या कहते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं मिलूंगा। ये सारा का सारा रहस्य उद्घाटित कौन कर रहा है? ये हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कर रहे हैं। तो वही उन्होंने क्या बोला, पहले अगर मेरी कृपा चाहिए तो पहले नित्यानंद प्रभु जी के पास जाओ। अगर जब तक नित्यानंद प्रभु जी की कृपा नहीं प्राप्त होगी तो महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, और जब तक महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में हमारा प्रवेश नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे रहस्यों को उद्घाटित किया। फिर जैसे एक आता है, जब महाप्रभु जी वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं, जब महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी से मिले तो उन्होंने क्या किया, नाम की महिमा को जगत में प्रकाशित किया कि कैसे कल्याण होगा पशु पक्षियों का, जीव का कैसे कल्याण होगा। जो लोग क्या नहीं करते, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, मंदिर कहीं नहीं जाते, तो क्या बोले, कहते पशु पक्षी कीट आदि बलि देना पारे, सुनी लई हरि नाम तारा सब तरे। जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि बोल नहीं पाते तो उनका मंगल कैसे होगा। हरिदास ठाकुर जी भक्त हैं, उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं खुद बुलवा रहे हैं। जैसे रायराम संवाद हुआ, ब्रह्मा जी का कृष्ण से हुआ, उसी प्रकार से ये सब बुलवा रहे हैं। क्या बुलवाया, पशु पक्षी कीट आदि बलि देना पारे, सुनी लई हरि नाम तारा सब तरे। कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि का मंगल कैसे होगा, क्या उसका क्या उपाय है। तो हरिदास ठाकुर जी ने बताया कि जब वो क्या करेंगे, पशु पक्षी कीट आदि बलि देना पारे, ये बोल नहीं सकते, पशु पक्षी जितने भी हैं कीट पतंग आदि बोल नहीं सकते, तो इनका कल्याण कैसे होगा। पशु पक्षी कीट आदि बलि देना पारे, क्या होगा, पशु पक्षी कीट आदि बलि देना पारे, जब वो भी जब भगवान का नाम सुनेंगे वो भी उनका भी जगत से उद्धार हो जाएगा। तो देखो कितने सरल उपाय बता दिया, पशु पक्षी कीट आदि बलि देना पारे, सुनी लई हरि नाम तारा सब तरे, जपी ले से कृष्ण नाम आपद नीचे तरे, उच्च संगीत ने पर उपकार करे। वो भी जब क्या करते हैं, हरिनाम को सुनेंगे उनका मंगल हो जाएगा। और एक व्यक्ति का मंगल कब होगा, उन्होंने बताया जब वो अपना हरिनाम करेगा बैठ करके, उसका मंगल होगा, है ना। तो इस तरह से नाम की बड़ी महिमा को प्रकाशित किया। जपी ले से कृष्ण नाम आपद नीचे तरे, उच्च संगीत ने पर उपकार करे। जो कीट पतंग पशु पक्षी हैं, ये भी जब भक्त लोग बाहर जाते हैं,
मठ मंदिर से निकल जाते हैं, बाहर संकीर्तन करते हैं, तो जो वो नाम सुनते हैं उनके कानों में पड़ जाता है, उससे उनका मंगल हो जाएगा। तो कितनी महिमा बताई, तो ऐसे नाम की महिमा बताई। ऐसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी ने क्या बताया, नित्यानंद प्रभु जी के उनके हृदय में इतना प्रेम है प्रगाढ़, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी प्रेम करना है जब तक हमारी गुरु वैष्णव के प्रति। और नित्यानंद प्रभु कौन है? अखंड गुरु तत्व है, गुरु जी है। और गुरु जी खाली गुरु जी तक वहीं तक सीमित नहीं है। जिस व्यक्ति ने गुरु जी के विचार को, आचार को अपने जीवन में जितने प्रमाण में आचरण में लाया है, व्यवहार में लाया है, सब प्रकार से जो पालन करता है, वो व्यक्ति गुरु जी के विचारों पे चलता है, तो वो भी हमारे लिए पूज्य है। उसने जितने प्रमाण में ग्रहण किया गुरु जी के विचारों को, उतने प्रमाण में वो गुरु कहने लायक है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, समय का भी अभाव है, 9 बज गए। हम जो चाहते हैं प्रभु जी के मुख से श्रवण करें, क्षमा कीजिए गलती हो गई तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरु महाराज की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा। रमणी मोहन प्रभु आ जाओ। ओ रमणी मोहन प्रभु आ जाओ। अभी हम लोगों ने श्रवण किया हमारे श्रीपाद नवीन कृष्ण प्रभु जी से कि किस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जैसे जो भक्त लोग हैं, वृंदावन दास ठाकुर जैसे भक्त लोग यदि हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की शिक्षा इत्यादि के विषय में नहीं बतलाएं, तो अगर वो नहीं लिख करके रखते, नहीं बतलाते ठीक बात को, तब फिर हमारे जैसे व्यक्ति कैसे सुन पाते। तो इसीलिए जो 2 मुख्य रूप में प्रमाणिक ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के चरित्र वाले, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, उसमें से चैतन्य भागवत इन्होंने लिख करके रखा। उसमें कितने सारे महाप्रभु के प्रसंग, नित्यानंद प्रभु के प्रसंग, जगाई माधाई का उद्धार, हरिदास ठाकुर जी का जो नाम संकीर्तन इत्यादि करना, उनके प्रति काजी का जो अत्याचार, और हरिदास ठाकुर जी का अद्वैताचार्य प्रभु के घर पर जाना, नित्य प्रति भागवत सुनना, और अनेक प्रसंगों को वृंदावन दास ठाकुर ने हम लोगों को बतलाया। यदि वो नहीं लिखते तब फिर किसी को उस प्रकार से गूढ़ रूप में नहीं पता चलते बहुत सारे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र। इसलिए उनके हम लोग सब समय के लिए क्या है, चिर ऋणी है। लो आ जाओ। 10 मिनट करके फिनिश करो। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग वैष्णव के अनुगत्य में गुरुवरों के तिथि पालन कर रहे। हम लोग ने जैसे कि श्रवण किए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की अनेक महिमा। हमारे गुरु जी एक विशेष चीज वर्णन करते थे कि जब हम लोग प्रतिदिन जय ध्वनि देते हैं तो उसमें जब श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का नाम आता है, हम लोग वहाँ बोलते पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। यद्यपि सुबह वैष्णव के कीर्तन में वृंदावन वासी होता वैष्णव गण, उसमें एक लाइन एक पद आता है जिसमें बोलते हैं महाप्रभु गण सब जाता पतित पावन। महाप्रभु के जितना गण है सभी पतित पावन है, लेकिन तब भी विशेष करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के लिए पतित पावन शब्द व्यवहार किया जाता है। गुरु वर्ग लोग व्यवहार करते हैं। क्यों करते? क्योंकि यद्यपि है समस्त पतित पावन, यद्यपि सब लोग भी करुणामय है,
महाप्रभु की करुणा को ही प्रकाशित करने के लिए आए, लेकिन उसमें वैशिष्ट है। और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी का उसमें बड़ा ही अद्भुत वैशिष्ट है, इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी को पतित पावन कह करके संबोधन किया गया। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं कि जैसे हम लोगों ने अभी श्रवण करते हैं, कृष्ण भी दयावान है, कृष्ण का भी दया है, जीवन चैतन्य महाप्रभु भी दयावान है, चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्त भी दयावान है, किंतु दया में भी अलग अलग वैशिष्ट है, अलग अलग गुरुवर का अलग अलग वैशिष्ट है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र, जय निंदे हिंसा करी, भक्ति विनोद ना संभाष तारे, सदा थके मौन धरी। कि वैष्णव जो चरित्र है सदा ही पवित्र, बड़े ही पवित्र है, किंतु यद्यपि इतना पवित्र होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति हिंसा करके उसको निंदा करता है तो मैं क्या करूंगा? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ना संभाष तारे, मैं उनके साथ संभाषण नहीं करूंगा, मैं उनके साथ बातचीत नहीं करूंगा, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, सदा थके मौन धरी, मैं मौन रहूंगा, अर्थात उनको और निंदा करने का कोई भी सुযোগ प्रदान नहीं करूंगा। तो ये भी एक प्रकार की दया है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। किंतु श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उनको उस दया को और अधिक एक्सपांड किए। क्या एक्सपांड किए? श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वो प्यार अच्छे से स्मरण नहीं है, तो लेकिन उसका अर्थ है कि जो उस वैष्णव के चरित्र को सुन करके हिंसा करता है, हिंसा करके निंदा करता है, तो मैं क्या करूंगा? उनको मैं प्रहार करूंगा, ताकि वो कभी सोच भी ना पाए, वो कभी क्या करे? वैष्णव को निंदा करे। उससे क्या होगा? उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी दया ही कर रहे, किंतु श्रील प्रभुपाद जी क्या कर रहे? श्रील प्रभुपाद जी का दया का वैशिष्ट अलग है, वो और अधिक क्या करे? अपने आप को एक्सपांड करे कि मैं उसका, वो अगर वैष्णव का निंदा करेगा तो इतना उसका अकल्याण होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा? उसको अकल्याण से जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको रक्षा करूंगा, उसको मैं उसके माथे पे लात मारूंगा, लाठी प्रहार करूंगा, डंडा से प्रहार करूंगा, ताकि वो कभी निंदा करने के विषय में सोचेगा भी नहीं। उसी प्रकार शिला भक्त श्री गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज भी अपने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि जो पापी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को इतना उनका महिमा को श्रवण करके निंदा करता है, मैं मौन रहूंगा, मैं उनके साथ भाषण नहीं करूंगा, मैं उनके साथ मिलूंगा नहीं। किंतु इसलिए वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं? वो भी अपनी दया को एक्सपांड कर रहे कि क्या? एत परिहारी जय पापे निंदा करे। नित्यानंद प्रभु का इतना महिमा मैं वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य भागवत ग्रंथ क्या है? यद्यपि नाम तो चैतन्य भागवत है, किंतु उसमें बहुत अधिक नित्यानंद प्रभु जी का महिमा के विषय में वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी के महिमा वर्णन करते जाकर के श्री वृंदावन दास ठाकुर इतने अधिक आविष्ट हो गए कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु का महिमा ही वर्णन करते गए। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब उन्होंने देख लिए कि ग्रंथ का जो आकार है बहुत बड़ा हो गया, ग्रंथ विस्तार भय, ग्रंथ विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा, उस भय से उन्होंने क्या किए? और ग्रंथ को विस्तार किए नहीं, और उन्होंने बस लिख दिए कि आगे व्यास करिए वर्णन, आगे जो रख दिया। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे चैतन्य भागवत को तो श्री वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु का कुछ कुछ लीला, नवद्वीप का जो लीला है पूरा विस्तार रूप से वर्णन किए, और फिर क्या किए? नवद्वीप के बाद वाले जो लीला जगन्नाथपुरी वाली संन्यास के पश्चात वाला, वो सूत्र रूप से वर्णन किए। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या किए? नवद्वीप की जो लीला है, जो कि चैतन्य भागवत में विस्तार रूप से वर्णन किया हुआ है, उसको सूत्र रूप से वर्णन किए, और जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने सूत्र रूप से वर्णन किए, उसका विस्तार किए। तो उसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर मुख्य रूप से नित्यानंद प्रभु का लीला ही वर्णन किए, और इतने महिमा वर्णन कर रहे, इतने महिमा, एक एक महिमा के पश्चात ही नित्यानंद प्रभु का जहाँ महिमा वर्णन कर लिया उसके पश्चात लिख रहे, एतो परिहरि जय पापी निंदा करे, तबे लाथी मारू तार सिर ऊपर। फिर दोबारा और कोई लीला वर्णन करे, उसके बाद लिख रहे, एतो परिहरि जय पापी निंदा करे, तबे लाथी मारू तार सिर ऊपर। एक बार नहीं, बार बार चैतन्य भागवत में इस बात को लिख रहे। तो हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि यद्यपि सुनने में कैसा लग रहा है कि ये तो उनका अहंकार है, ये उनका कोई तृणाद भी सुनने चलने वाला भावना तो है नहीं, ये तो ऐसा दिख रहा है कि हिंसा स्वभाव के लात मारेंगे किसी के व्यक्ति के ऊपर। किंतु ये क्या है? ये उनका दया का एक्सपांशन है। क्या एक्सपांशन? कि मेरे प्रभु, हमारे गुरु जी वर्णन करते हैं, मेरे प्रभु जो नित्यानंद प्रभु, जो कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हर घर घर जा करके सब जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे, किंतु तब भी कोई ऐसे दुर्भाग्य व्यक्ति है जिनके अपने बहुत कम सौभाग्य या बहुत अधिक दुर्भाग्य के कारण क्या कर रहे? उन वस्तु को भी ले नहीं पा रहे जो नित्यानंद प्रभु देना चाहते, जो नित्यानंद प्रभु मुक्त में देना चाहते हैं, घर घर जाकर के दे रहे, उस वस्तु को भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। उनका इतना
उनके जो स्तर है इतने कम है, उनका जो इतना अधिक दुर्भाग्य है, तो मैं क्या करूंगा, उनको उस स्तर से उठा करके मेरे प्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में क्या करूंगा, स्थापना करूंगा, और उनको भी मैं उस सौभाग्य से वंचित नहीं करूंगा, उनको भी वो उस सौभाग्य प्रदान करूंगा कि जो मेरे प्रभु नित्यानंद प्रभु देना चाहते। कैसे? मेरे चरण धूलि दे करके। क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर या श्री नरोत्तमदास ठाकुर लिखते हैं कि भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 साधन है बल। भक्तों की पद धूलि, चरण धूलि, भक्त पद जल, भक्त के चरणामृत, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त का जो उच्चिष्ट, इससे हमको साधन में बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। किंतु भक्त लोग तो बहुत अधिक दीनहीन होते, वो अपना चरण धूलि ऐसे प्रदान करते नहीं। किंतु श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जीवों के प्रति उनके इतना दया है, इतना दया है, वो पतितों को उद्धार करने के लिए कहाँ तक अपना एक्सपांड कर रहे कि क्या करेंगे। अगर कोई जो भक्त अपने आप से नित्यानंद प्रभु के चरण ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करे वो तो ठीक है, किंतु जो नहीं भी कर पा रहे, मैं भी उनको क्या करूंगा, मैं भी अपने मेरे प्रभु के सेवा के लिए, मेरे नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए उनको क्या करूंगा, मैं उनको अपना चरण धूलि प्रदान करूंगा। इससे क्या होगा, उनको अपना, वो लोग क्या करेंगे, अपना स्तर को बढ़ा करके नित्यानंद प्रभु के चरण में शरणागत हो पाएंगे, समर्पित होंगे। तो इस प्रकार के यहाँ एक प्रकार के जीवों के प्रति कितनी दया, और ऊपर से नित्यानंद प्रभु के प्रति कितनी निष्ठा कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मेरे गुरुदेव का ऐसा निंदा करके, मैं जैसे भी करके मेरे गुरुदेव के चरण में उनको लगा करके समर्पित करूंगा। तो इसलिए अलग अलग गुरुवर्गों उसके विषय में बहुत सुंदर सुंदर भावना व्यक्त किए हैं। इसलिए भक्ति सिद्धर गोस्वामी महाराज जी भी, इसलिए प्रभुपाद जी भी अलग अलग भावना व्यक्त किए हैं। तो जो भी हो, आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरण में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनके नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत अधिक अत्यंत अत्यंत निष्ठा, उसी प्रकार हमारे भी अपने गुरुपाद पद्म के चरण में ऐसे निष्ठा, ऐसा भावना उदय हो पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अभी हम लोग एक खड़े होकर के थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे और फिर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। 9:15 हो गई है, तो इसीलिए केशव प्रभु आ जाओ कीर्तन के लिए। श्रीवास प्रभु, केशव प्रभु मिलके कीर्तन करो। अभी वृंदावन दास ठाकुर की शुभ आविर्भाव तिथि की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जो लेखनी, उसके विषय में 1-2 बातें जो बड़ी अच्छे से इन्होंने लिख दी। कविराज गोस्वामी ने क्या कह दिया, सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार। क्या हुआ, लाइट बंद करने को बोल रहे हैं। कुछ थोड़ी सी नहीं, कोई बात तो नहीं, एकदम चली जाएगी। नहीं, टाइम नहीं लगेगा ना, एक एक करके बहुत सारी बंद हो रही हैं। बड़ी वाली लाइटें बंद कर दो, छोटी वाली केवल जला लेते हैं क्योंकि इन्वर्टर के लिए परेशानी हो रही है। पीछे वाली बंद कर दो, नवीन प्रभु आप वहीं से बंद कर दो। नीचे है, नीचे बटन है वहीं पर ही। उस तरफ वाला भी बड़ा वाला बंद कर दो, जाओ पीछे जो उपदेशावली वाला। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का विचित्र विहार है और श्री वृंदावन दास ठाकुर की जो भाषा वो अमृत के समान है, इसलिए लिखा वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। वृंदावन दास ठाकुर अमृत की धारा के समान ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। वृंदावन दास कैला, वृंदावन दास यही ग्रंथ करी तीहों तारीला संसार। चैतन्य भागवत की रचना करके उन्होंने संसार के वासियों को उद्धार प्राप्त करने के लिए उपाय प्रदान कर दिया। वृंदावन दास ठाकुर नारायणी नंदन है, इन्होंने चैतन्य भागवत की रचना किया। ये स्वयं चैतन्य लीला के व्यास स्वरूप हैं। इन्होंने बहुत मधुर रूप से महाप्रभु की लीला का वर्णन किया है और चैतन्य महाप्रभु के जितने समस्त भक्त लोग वो सभी इनका बड़े आदर के साथ में, बहुत ही आदर के साथ में नित्य प्रति इनको स्मरण करते हैं, इनकी वाणी को बड़ा गुरुत्व देते हैं। इसीलिए हम लोग भी आज उनकी इस शुभ आविर्भाव तिथि में गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में नत होकर के इनके चरणों में पुष्पांजलि देते हैं। हमारे ऊपर वो कृपा करें, हम लोगों को महाप्रभु सपरिकर महाप्रभु की लीला इत्यादि सब हम लोगों को ठीक ठीक रूप में उसका समझ आए, जैसा कि वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम